नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है गुब्बारे वाला। यह एक कविता है और बहुत ही सुंदर कविता है। इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। कविता का शीर्षक जैसा आपको बताया है गुब्बारे वाला, तो ये कविता गुब्बारे वाले पर है। और देखिए इस कविता में और क्या क्या कहा गया है। चलिए कविता पढ़ते हैं। ये हमारी कविता है जो अविरल में है, अविरल पुस्तिका में, और इसे छोटे छोटे पैरा में हम पढ़ेंगे। गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर, हरे बैंगनी लाल सफ़ेद रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। कितनी सुंदर और छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। मेरे साथ दोहराइए आप भी। गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर, हरे बैंगनी लाल सफ़ेद रंगों के हैं कितने भेद। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ हम फिर समझेंगे। पहले नए शब्द देख लेते हैं। मोल खरीदना, जोर से तेजी से, भेद प्रकार, खत्म समाप्त। चलिए अब कविता को समझते हैं। यहाँ देखेंगे कविता में क्या कह रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी। इस कविता में जो गुब्बारे वाला है उसका नाम दिया हुआ है। गुब्बारे वाले का नाम क्या है? शमशेर। गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर, उसका नाम है शमशेर। तो जब आपसे पूछा जाए कि गुब्बारे वाले का नाम क्या था इस कविता में, तो आप क्या बताएंगे? गुब्बारे वाले का नाम शमशेर था। देखिए क्या लेकर आया वो? गुब्बारों का ढेर। ढेर मतलब खूब सारे गुब्बारे लेकर आया। और किस किस रंग के गुब्बारे वो लेकर आया था? चलिए देखते हैं। हरे बैंगनी लाल सफ़ेद। कितने रंग लाया था वो? हरे बैंगनी लाल सफ़ेद, 4 रंग के गुब्बारे लेकर आया था। रंगों के हैं कितने भेद। भेद मीन्स प्रकार, अभी हमने पढ़ा था। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के वो गुब्बारे लेकर आया था। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। देखिए शमशेर क्या बता रहा है गुब्बारे वाला। कैसे गुब्बारे थे उसके पास? कोई लंबे थे, कोई गोल थे, और वो क्या कह रहा था? पैसे लाओ और मोल ले लो। मोल मीन्स खरीद लो गुब्बारों को। कैसे? पैसों से। यहाँ देखेंगे। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। जब आपके पास गुब्बारा आता है हम क्या करते हैं? आप कैसा करते हो? घुमाते हो गुब्बारे को, क्योंकि उसकी डोरी होती है हमारे हाथ में, हम उसे घुमाते रहते हैं। तो गुब्बारे वाला बता रहा है किस तरह से आपने गुब्बारों के साथ खेलना है। मुट्ठी में पकड़ना है उसकी डोर और चारों ओर घुमाना है। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। वो क्या कह रहे हैं कि हाथ में अगर तुम गुब्बारा लेते हो तो धीरे से उछालना है, क्योंकि गुब्बारा पर अगर जोर पड़ेगा तो गुब्बारा फट सकता है। देखिए, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। इसका मतलब है अगर गलती से गुब्बारे के ऊपर कोई बैठ गया, किसी का पैर पड़ गया, तो क्या होगा? जोर की आवाज़ आएगी
और क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। देखिए, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। मतलब आप जब गुब्बारे के साथ खेल रहे हो और गलती से अगर वो फट जाएगा, फिर क्या होगा, खेल खत्म हो जाएगा। मीन्स गुब्बारा फट जाएगा और आपका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा गुब्बारे का। तो ये अच्छी सी कविता है और बहुत ही छोटी कविता है। इसे आप मेरे साथ 2 बार 3 बार और दोहराओगे, बहुत अच्छे से याद हो जाना है। ठीक है, चलिए लाइव क्लासेस में भी पढ़ेंगे इस कविता को। अर्थ हमने देख लिया था इसका। अब आप क्या करेंगे, अविरल पुस्तिका निकालेंगे, पेज नंबर 58। यहाँ पर देखेंगे, पेज नंबर 58 खोलेंगे। यस, पेज नंबर 58 पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें हम हल करेंगे। गुब्बारे वाले का क्या नाम है? गुब्बारे वाले का, जैसा अभी आपको बताया, हमने कविता में पढ़ा था, गुब्बारे वाले का नाम शमशेर है। ठीक है, अगला देखेंगे, ख, कितने रंगों के गुब्बारे लाए गए? यस, कितने रंगों के गुब्बारे आए थे? हरे, बैंगनी, लाल, सफ़ेद। कितने रंगों के गुब्बारे थे? हरे, बैंगनी, लाल, सफ़ेद, 4 रंगों के। तो हम यहाँ टिक करेंगे 4। अगला देखेंगे, गुब्बारे पर जोर पड़ने से क्या होगा? गुब्बारे पर जोर पड़ने से क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, बड़ा हो जाएगा, फट जाएगा या उड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है, फट जाएगा। गुब्बारे पर जब जोर पड़ेगा तो क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा। यहाँ देखेंगे, तीसरा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हमने अभी जो कविता पढ़ी है उसमें से कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी हैं, लेकिन बीच के शब्द हटाए हुए हैं जो हमने भरने हैं, अर्थात रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं। कोई लंबा कोई गोल, कोई लंबा कोई गोल, गोल। दूसरी पंक्ति देखेंगे, लाओ पैसे ले लो मोल, लाओ पैसे ले लो मोल। अगला देखते हैं, तीसरा, मुट्ठी में लो इनकी डोर, मुट्ठी में लो इनकी डोर। आखिरी पंक्ति देखते हैं, चौथी, इन्हें घुमाओ चारों ओर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। था ना आसान? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ शब्द दिए हैं, आधा ट और पूरा ठ। ये देखिए, आधा ट पूरा ठ। तो इससे बनने वाला शब्द हमने ऊपर जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, इनमें से ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ देखेंगे, पहला मैंने लिखा है लट्ठा, ये देखिए ऑप्शन ऊपर से है। अगला देखेंगे, मुट्ठी, आधा ट और ठ दोनों आए हैं। इसी तरह से अगला आधा ब पूरा ब, तो ये कौन कौन सा ऑप्शंस आएगा इसमें? गुब्बारा, धब्बा। अगला आधा न पूरा ह, नन्हा, इन्हें। इस तरह से ये ऑप्शंस देख करके आपने यहाँ लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे, समान तुक वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तुक वाले शब्द राइमिंग वर्ड्स। देखिए, पहला किया हुआ है पुस्तक में, फट कट। अगला हम करेंगे, हाथ साथ, ढेर घेर, हरा भरा, जोर शोर। तो ये थे तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द।
आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। क्या करना है? जो शब्द शुद्ध है वहाँ पर टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। क देखेंगे, रगम, ग के ऊपर बिंदी है, गलत है, रंग होता है, क्योंकि जो शब्द पहला है उसका कोई अर्थ नहीं होता। रंग इसका अर्थ होता है कलर। अगला देखेंगे, डोर या डोर, तो सही शब्द है डोर। आगे बढ़ेंगे, गुब्बारा, गुब्बारा, सही शब्द है गुब्बारा। आइए आगे देखते हैं। पैसा या पैसा, पैसा या पैसा, तो सही उच्चारण होता है पैसा। तो ये हमारा अभ्यास कार्य यहाँ पर पूरा हो गया है। आप सभी अभ्यास कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक है? तो अगली कक्षा में मिलेंगे। नमस्ते, साईं राम।